ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्दुर्लभे। देवादित्य के प्यारनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, कामेश्वर बाहुबली भगवान की जय, कल्पवते भगवान की जय, जन भव दासान नीलमानी माता की जय, कुंकुमाचार्य भगवान की जय, उमा स्वामी आचार्य भगवान की जय, श्री भद्राचार्य भगवान की जय, पूजवाद आचार्य भगवान की जय, अक्रम स्वामी भगवान की जय, ऋषि सदी के ब्रह्माचार्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य सागर जी महाराज की जय, सत्यति पट्टाधिक आचार्य श्रोमणी गुरुवर सीधम सागर जी महाराज की जय, मम शिक्षा में ज्ञान श्रोमणी आचार्य पक्षी सागर जी महाराज की जय, तीन कमलों अक्रोराज की जय। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, पिछले दिनों से हम लोग अपने बारे में सुन रहे हैं। जीवन में अपनी पहचान बहुत कठिन है। हम अपने आप को कैसे जानें, अपने अस्तित्व को कैसे पहचानें। तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं। तत्वार्थ सूत्र में 6वें अध्याय से हमारे जीवन का रहस्य शुरू होता है। कर्म कैसे आते हैं, यानी उन कर्मों के आने का जो 9 कर्म है, सहायक कर्म है, जिसमें हमारा मन वचन काय इन्वॉल्व होता है, सहयोग करता है। इस बात का रहस्य जैन दर्शन में बताया। शरीर वचन और मन के द्वारा क्रिया का संबंध होता है और उससे आश्रय होता है। जब हमारी मन वचन काय शुभ में परिवर्तन करते हैं तो पुण्य का आश्रय होता है। यही मन वचन काय अशुभ में परिवर्तन करते हैं तो पाप का आश्रय होता है। ऐसा अनादि काल से हमारे गुरु धर्म और विद्वान लोग कहते आ रहे हैं। सभी धर्म के लोग यही बात कहते हैं, अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। गीता में नारायण श्री कृष्ण ने यही बात कही, कर्मण्यवाद कारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है, उसके फल की कांक्षा मत करो। लेकिन हम लोग जब कर्म थोड़ा करते हैं, फल अधिक चाहते हैं, तो अंदर में संक्लेश होता है। जब नहीं मिलता है, वह निदान शल्य हो जाती है और कर्म बहुत ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं और फल थोड़ा मांग लेते हैं, वह निदान बंध में चला जाता है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। निदान शल्य और निदान बंध। कर्म थोड़ा करके, अच्छा कर्म थोड़ा करके अधिक फल की कांक्षा करने से निदान शल्य होती है, और अच्छा कर्म ज़्यादा कर लिया और फल थोड़ा मांग लिया तो ये निदान बंद हो जाता है। ये इनके स्वरूप आचार्यों ने बताया। कहने का तात्पर्य है कि हम अच्छे कर्म करने के बाद उसके बदले में निकांक्षित हो जाएं, अच्छा कर्म करके भूल जाएं, तो वह फल चक्रवर्ती ब्याज के समान ही जो है फलित होता। और उस आश्रम में शुभ और अशुभ दोनों में हमारी कषाय निमित्त है। इसलिए सांप्रदायिक आश्रय कषाय सहित है और जो कषाय रहित है वो इरियापथ आश्रय है। कषाय सहित आश्रय में इंद्रिय कषाय अवृत क्रिया इनका भेद किया है। वही इंद्रिया मन जब शुभ में परिवर्तन होता, पुण्य की वर्गनाएँ लाता है, वो कषाय अच्छा काम करती हैं। कषाय के आवेग से भी अच्छा काम होता है, तो पुण्य की वर्गनाएँ लाते हैं। और अवृत उदासीन रूप से अभृत का सेवन करने से भी पुण्य का असर हो जाता है। और 25 क्रियाओं में सम्यक वर्तनी क्रिया तो सच्चे देव साधु की पूजन,
सम्यक वर्धनी क्रिया है। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भाव आदिकरण से विस्मय शक्ति विशेष से उसकी आश्रम में विशेषता आ जाती है। और अधिकरण, जीव अधिकरण और अजीव अधिकरण दो प्रकार का है। अधिकरण माने आधार, तो जीव अधिकरण में संब्रह्म समारंभ आरंभ योग कृतकारतांग मत कषाय विशेष त्रिश 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 चतुर्शैकशा, इनके माध्यम से कर्म का जो है विशेषता आ जाती है जीव अधिकरण से। और अजीव अधिकरण में निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्ग द्विचतुर्थी त्रिभेदः परम, यानी अजीव अधिकरण, अजीब वस्तुएं हमारी कर्म के आश्रम में बड़ी निमित्त होती हैं और इस बात को हम नहीं समझते हैं। अपन ये जानते हैं तो अजीब है, इससे हमारा क्या संबंध है, लेकिन आचार्य कहते हैं अजीव के द्वारा भी हमारा उपकार होता है। अजीव के अंदर जो जीव आसक्त हो जाता है तो आश्रय हो जाता है। अजीव में बड़ी ताकत है। वो 5वें अध्याय में अजीब पदार्थ का वर्णन करने वाला अध्याय, उसमें बताया है अजीब कैसे उपकार करते हैं। और जब उपकार करने की दिशा होती है, लेकिन जब उनका दुरुपयोग करते हैं उससे अपकार भी होता है और अशुभ आश्रय भी होता है। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म प्रदोष नवमाश्चर्यांतराया आसादन उपघात, ये बार बार हमें चिंतन करते रहना चाहिए कि हम किसी के अच्छे ज्ञान में किस प्रकार से मन से सोच रहे हैं और वचन से हम खुद जानते नहीं हैं और दूसरे की मानते नहीं हैं। ये हमारा निंदव नाम का नौकर है जो हमें ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म की आश्रय को देता है। मात्सर्य, अच्छे ज्ञान को हम दूसरों को ना बताएं, दूसरों को प्रेरणा ना करें, या अच्छे ज्ञान को बताने से दूसरे की उन्नति हो जाएगी या वो नाराज हो जाएगा सच कहने से। इस कारण से हम छिपा जाते हैं अच्छी बात को, वह भी हमारे ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म की आश्रय में निमित्त हो जाता है। और दूसरा कोई ज्ञान की साधना कर रहा है तो उसको परेशान करना, और ज्ञान की आराधना का कोई अवलंबन दूसरे से ले रहा है तो अवलंबन को भी मना कर देना, और उसने जिस तरह से ज्ञान प्राप्त कर लिया है उसे नष्ट करने का भाव रखना उपघात भाव है। ऐसी तरह से हम लोग ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म की जो वर्णाएँ हैं कैसे खरीद लेते हैं, कैसे इकट्ठी कर लेते हैं, ये मन वचन काय के सहयोग से आती है। उसी प्रकार से असाता वेदनी और शाता वेदनी की वर्णाएँ कैसे आती हैं, तो उन्होंने सूत्र के द्वारा दुख शोक तापा बंधन बध परिदीव नान्यात प्रोह सान षड विद्यस्य। तो जो हम लोग दुखों की जो फीलिंग करते हैं अपने दूसरे की, उसमें एक हेतु है कि जिससे स्वयं और दूसरों में दुख शोक ताप आक्रंदन उत्पन्न हो, दोनों में हो, तो उससे अशाता वेदनी कर्म की वर्णाएँ आती हैं। थोड़ा दुख होता है उसे बड़ा चढ़ा करके बोलते रहते हैं। दुख तो आया, आपने सुबह से आपका पेट दर्द हो रहा है और दोपहर तक आप उसे झेल रहे हैं, तो आप एक कल्पना कीजिए कि सुबह से और शाम दोपहर तक का दर्द इकट्ठा तो हुआ नहीं, वो तो एक समयवर्ती पर्याय है कि दुख हो रहा है, लेकिन हम पूरे दुख के समय को जोड़ लेते कि हम 4 घंटे से परेशान हो रहे हैं, तो 4 घंटे की वर्णाएँ असाता वेदनी की हो जाती है। और ये माने कि भाई ये दुख अपने 3 सवेरे से हमने उसे झेल लिया, आप तो एक समय की पर्याय है
और औषधि लेने के बाद भी दर्द ठीक नहीं हुआ तो दुख तो हमको ही झेलना है। इसीलिए इस तरह से अपने मन को समझा करके असाता वेदनी कर्म को हम दूर कर सकते हैं और शाता वेदनी कर्म की वर्गाएँ लाने के लिए भूत वृत्ति अनुकंपादान सराग संयमादि योगा शांति शौचमिति सब विद्यस्य। तो ये हम पिछले दिनों से आपको बता रहे भूत अनुकंपा, वृत्ति अनुकंपा और दान, सराग संयमादि का संयोग, शांति और शौच। तो कितना भी आपको बता लें, आज नहीं तो कल आपको समझ में आएगा कि शाता वेदनी कर्म को उपार्जन करने के लिए निर्लोकता का भाव, जो पैसा समय श्रम हम विषय कसायों में लगा रहे हैं वही पैसा समय श्रम यदि हम सच्चे देव साधु की उपासना में लगा दें तो तीव्र शाता वेदनी कर्म की आसरों की वर्णाएँ अपने जीवन में आई। तो शौच में आचार्य पूज्यपाद ने लिखा कि अर्थ पूजन तत्परता वाल व्रत तपो वैयावृतकरण, ये तीव्र शाता वेदनी कर्म की वर्णाएँ लाने में 9 कर्म। उसके बाद मोहिनी कर्म आता है, दर्शन मोहिनी, चार्त मोहिनी। पिछले दिनों से हम आपको बता रहे हैं कि केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादु दर्शन, इनके स्वरूप को बदलना अपने स्वार्थ के कारण, अपने अहंकार अधिकार के कारण सारी चीज़ों को बदल देना ही उसका अवर्णवाद है। केवली के स्वरूप को बदलना, श्रुत के स्वरूप को बदलना, संघ के स्वरूप को बदलना, धर्म के स्वरूप को बदलना, देवों के स्वरूप को बदलना, हमें अधिकार किसने दिया? पहली बात तो ये, हम अनधिकृत लोग उसके स्वरूप को बदलना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा। तो दर्शन मोहिनी यानी मिथ्यात्व, यानी जो सम्यक्त के कारण है उन सम्यक्त के कारणों में हम अपलाप अवर्णवाद उत्पन्न करें, वैसा स्वरूप ना करके जैसा यथार्थ स्वरूप से विपरीत लगा दें, सब अवर्णवाद है। गुणों में दोषों का आरोपण करना, गुणी व्यक्ति में दोष उत्पन्न करना, ये सब अवर्णवाद का स्वरूप है। और वह दर्शन मोहिनी यानी मिथ्यात्व को लाता है। अब चारित्र मोहिनी जो कषाय उदयाती परिणाम, चारित्र मोह से जो कषाय के उदय से तीव्र परिणाम होता है, आक्रोश उत्पन्न हो जाता है और उससे हमारी बहुत सारी शारीरिक मानसिक आर्थिक हानियाँ हो जाया करती हैं। तो जो हमें अच्छा नहीं बनने देता वो दर्शन मोहिनी है और जो हमें अच्छा नहीं करने देता वह चारित्र मोहिनी है। बंधु, दर्शन मोहिनी की विशेषता कि आप देखिए कि कैसे अवर्णवाद से कर्मों का वर्णन हो जाता है। एक सामान्य कागज का टुकड़ा है, उसको कोई जला दे तो कोई भी उसको सजा नहीं, लेकिन भारतीय करेंसी या किसी भी देश की करेंसी उसके देश में यदि कोई उसे जलाता है तो उसे कानूनतः सजा हो जाती है। सामान्य कपड़ा कोई जला दे तो कोई सजा नहीं है, लेकिन कोई तिरंगे को जला दे उसे कानूनतः सजा हो जाती है। उसी कपड़े में भारतीय मुद्रा का स्टंप लगा हुआ है, उस रुपए में भारतीय गवर्नर के हस्ताक्षर हैं, वह बैलेट है कि ये जो है भारतीय करेंसी है और उसका आप अनादर करोगे, अपमान करोगे तो आपको कानून का सजा होगी। ठीक उसी प्रकार से केवली श्रुत संग धर्म देवों के अवर्णवाद करने से 70 कूड़ा पूरी साधक सजा, ये सामान्य चीज। और कषाय उदयाती परिणाम, कषाय के उदय से जो चारित्र मोहिनी कर्म उत्पन्न हो जाता है वह हमें अच्छा करने में बाधक बनता है।
पिछले दिनों से हम ये सब बातें आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये इन बातों की चर्चा अपने घरों में, परिवारों में, समाज में होना बहुत ज़रूरी है। हम 2-3 बातों को लेकर के ही केवल जानते हैं कि इससे बहुत पाप हो रहा है और इससे बहुत मिथ्यात्व हो रहा है, ना वो पाप की परिभाषा समझ रहे हैं ना मिथ्यात्व की परिभाषा। असली परिभाषा को समझने की कोशिश हमें करना चाहिए। और नरक आयु कर्म जो है, नरक आयु का आश्रय बहुत आराम, बहुत परिग्रह में होता है। हमारे पूर्वज जो है कितने सरलतम तरीके से आजीविका के साधन, पहले तो कृषि करते थे, उत्तम खेती थी, लेकिन व्यापार भी करते थे। तो किन किन चीज़ों का व्यापार नहीं करना चाहिए ये भी आपके चरणानियों के ग्रंथों में लिखा है। लेकिन जितने निषेध लिखा है ना वो सब आप कर रहे हैं और कोई किसी को। अब वो आजकल तो और एक प्रणाली चल गई कि आप कैसे भी पाप करके पैसे कमाओ और हमारे लिए दान कर दो, हमारे सारे पाप धुल जाए। ये ध्यान रखना, आचार्य पूज्यपाद आचार्य ने कहा है कि पाप करके पैसा कमाने के बाद दान देना उसी तरह से है जैसे कीचड़ में पैर देने के बाद उसे पानी से धोना। तो पहले तो पाप का कीचड़ बनाओ और अपने पैरों में लगाओ, फिर पुण्य कमा के फिर उसे धो। तो भैया ऐसे पाप करके पैसा कमा करके और फिर पुण्य कमाना ये हमारे आचार्यों ने नहीं सिखाया। ये सिखाया है कि आप पुण्य कमाओ, पैसा पुण्य से आएगा और उससे भी आप दान पूजा करोगे तो वो पुण्यानुबंधी पुण्य के खाते में जाए। लेकिन अब समय का अपना एक प्रभाव है कि कितने ही बड़े पाप कर लो, 2-4 बड़े महाराजों के साथ जुड़ करके 2-4 दुनिया ले लो, सारे पाप गुनाह सब माफ। और बेचारा छोटा आदमी यदि थोड़ा सा भी कर दिया उसके ऊपर इतना क्लेम, इतना ब्लेम कि वो साफ। तो बहुआरम पर तम नारकस्यायुषा, बहुत आरम बहुत परिग्रह साक्षात नरक के आश्रव के द्वार हैं। और जीव का कर्म कांड ग्रंथ में नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने तो साफ लिख दिया, आयु कर्म का नो कर्म क्या है। आहा, बस हमारा भोजन जो है चारों आयु कर्म का नो कर्म, जो साबुत जीवों को निगल जाते हैं। नरक मांस खाते, काट के खाते, पीट के खाते, मार के खाते, सब। और त्रंच जो बनते हैं आहार के माध्यम से, तो भक्ष्य पदार्थ को भी अमर्यादित करके खाते, वह हो गए त्रंच में। और जो मर्यादित करके खाते हैं वृत्तिक बन जाते हैं, मर्यादित होते हैं, वो मनुष्य बन जाते हैं। और जो उपवास भोजन को भी छोड़ देते हैं, उपवास करते हैं, नीरस करते हैं, इंद्रिय जय करते हैं, वह देवत्व पद को पाते। तो भगवान बनने के लिए आपको धनवान बनने की जरूरत नहीं है। भगवान बनने के लिए 2 ही चीज की जरूरत है, भाषा शुद्धि और भोजन शुद्धि। 2 शुद्धि हो गई, भगवान बन गए। रोटी और बेटी की शुद्धि यही शुद्धामनाएं है, और रोटी और बेटी की शुद्धि नहीं है तो कितने ही चावल की शुद्धामनाएं करते रहना बेटा, कुछ नहीं होने वाला। रोटी की शुद्धि का मतलब अर्थ शुद्धि और बेटी की शुद्धि का मतलब काम पुरुषार्थ की शुद्धि। अर्थ और काम पुरुषार्थ इसी के द्वारा ही, इन्हीं कारणों से व्यक्ति अर्थ और काम के लिए ही बहुआरम बहुत परिग्रह करता है। नहीं, बहुआरम बहुत परिग्रह करने का दूसरा कारण है ही नहीं। अर्थ और काम की पूर्ति के लिए ही बहुआरम बहुत परिग्रह करता है। और ये अर्थ और काम को हम बस में कर लें तो बहुआरम बहुत परिग्रह नहीं होगा। माया कैर्य ज्ञान से, मायाचारी करने से त्रंच आयु का आश्रय होता है। अल्पारम
परिग्रहत्वम मानुषस्य, थोड़ा आराम थोड़ा परिग्रह मनुष्य आयु को बना देता है। अरे मनुष्य जैसा दिखना शुरू हो जाता है, थोड़ा आराम थोड़ा परिग्रह करता है। हमारे बुजुर्ग पहले थोड़े आराम थोड़ा परिग्रह में संतोष रखते थे, आज पूरा परिवार कमा रहा है, माता पिता लड़का बहू बेटी सब पूरा पैसा कमाने में लगे। क्या करते सर्विस करते, क्या करते सब करते, क्या करते, क्या हो रहा है और फिर भी पूरा नहीं पड़ रहा। किस कारण से? इस कारण से हमारे विषय कसायों की बढ़ोतरी हो गई। सबको गाड़ी चाहिए, सबको महंगे मोबाइल चाहिए, सबको ऐसो आराम के कीमती कीमती सामान चाहिए, लेकिन भगवान के दान और पूजा के लिए कुछ ज़्यादा कीमती नहीं चाहिए। ऐसे काम चला लो। हम लगभग सन 83 में ब्रह्मचारी अवस्था में उदयपुर आए थे। तब एक उदयपुर में एक मंदिर बन रहा था सर्वतुल्लाश में। तो उसके जो संस्थापक थे दादाजी मोहल्ला जी भोजक, तो उन्होंने पहले मंदिर बनाया और मंदिर बनाने के बाद मंदिर के सामने ही मुझे अपने फ्लैट बनाया, अपने रहने का मकान बनाया। तो एक दिन उनके बच्चे जो है कुर्सी टेबल खरीद के ले आए घर में। तो बाबा जी ने पूछा बच्चों से, बेटा ये क्या लेके आए हो? अरे अच्छा नहीं लगता है, अपने घर लोग आते हैं तो नीचे बैठते हैं। तो बाबा जी ने कहा, भाई देखो हम जहाँ बैठेंगे उसे वहाँ बैठना पड़ेगा, कलेक्टर भी आए मुझे से मतलब नहीं, पर ये तुमने कुर्सी टेबल जो खरीद के लाए हो, इतने में तो हम भगवान के लिए उनका वैभव बढ़ाते हैं, ये क्यों खरीद के लाए? तो ये जो है आज भी अपने इष्ट प्रभु परमात्मा के लिए जो खर्च करते हैं, अल्पारम अल्प परिग्रह में रहते हैं, वो मनुष्य जीवन की जैसी अनुभूतियों को प्राप्त करते हैं। तो जो हम अनावश्यक भोग की वस्तुएं पहले समय में हम आपको बता रहे हैं कि 15वीं शताब्दी में हमारे शकल कीर्ति आचार्य हुए, बहुत महान आचार्य। उसके बाद यदि कोई आचार्य हुए तो आचार्य शांति सागर महाराज के शिष्य कुंतु सागर जी और सुधर्म सागर जी, कुंतु सागर जी, ये दोनों संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान थे। सुधर्म सागर जी महाराज ने भी संस्कृत की जो है ग्रंथ लिखे और कुंतु सागर महाराज लगभग 40 ग्रंथ संस्कृत में लिखे। अब वो सब डूब रहे हैं, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि 15वीं शताब्दी सकल कीर्ति आचार्य हुए, उन्होंने भी लगभग 30-35 ग्रंथ संस्कृत में लिखे। मूलाचार प्रदीप, सिद्धांत सार दीपक, करणानुयोग, चरणानुयोग, प्रथमानुयोग, सबके ग्रंथ लिखे। मैं आपको वो बात बताना चाहता हूँ। तो 15वीं शताब्दी तक ये परंपरा थी उनके यहाँ कि कोई भी व्यक्ति, जैसे का मतलब जो है हाँ, ऐसा सब बहुत सारे विधान हैं कि जब यात्राएं निकलती थी तो भट्टारकी लोग निकलते थे, उनके साथ चैत्यालय चलते थे, यात्राएं होती थी, लोग मेले में, आप देखो जहाँ मेला लगते थे, केसरिया जी का मेला लगता था आपके राजस्थान में, तो दूर दूर के चैत्यालय लेकर के वहाँ लोग आते थे। एक फिरोजाबाद में अभी 50 साल से ही बंद हुआ, फिरोजाबाद में जैन मेला लगता, 300 साल पुराना, 400 साल, और वहाँ पर आसपास के गांव के विमान लेकर के और रथ लेकर के लोग आते थे और 8 दिन वहाँ रह करके खूब अभिषेक, पूजन, भजन, कीर्तन, नाच गान करते थे और धर्म की प्रभावना करते थे। आज तो आपकी महावीर जयंती में भी केवल 50 आदमी बैंड बाजे और 5 आदमी वो ट्रस्टी या जो बताते कार्यकर्ता या उनके परिवार के लोग रथ के साथ चलते हैं और कोई जनता नहीं दिखती है। सब महावीर जयंती पर कहते भैया चलो अपन तो बाहर चलेंगे पिकनिक मनाने, सब परिवार के साथ बाहर चले जाते। तुम्हारे पास धर्म बचा कहाँ है जिस धर्म की तुम बात करते हो? पुण्य कमाने का रास्ता बचा कहाँ है? बातें लंबी लंबी करते।
तो कहने का अभिप्राय है कि ये चीज़ें जो है पुण्य कमाने का साधन हमारे पास दो ही हैं, दान और पूजा, और पाप कमाने के 200 रास्ते हैं, 1000 रास्ते हैं खुले। अल्पारम प्रदत्त मानुषस्य शोभा मार्ग से, स्वभाव की सरलता, वह स्वभाव सरलता आचार्य कहते बिना सिखाई हुई स्वभाव की सरलता मनुष्य आयु की आश्रम और निशील व्रतत्वम के सर्वेशाम, शील रहित और व्रत रहित जीवन चारों आयु की आश्रम का कारण। और सराग संयमा संयमा काम निर्जरा वाल तपांशी देवस्य, देवायु के आश्रम का कारण एक सम्यक सहित चारित्र और एक सम्यक रहित चारित्र। जिसे अकाम निद्रा और बाल तप कहते वो सम्यक रहित है, और सराग संयम और संयमा संयम, ये ध्यान रखना, संयमा संयम का भी अपना महत्व है, देश संयम का भी अपना महत्व है। लोग देश संयम को कुछ नहीं समझते। अकलंक स्वामी ने राजवार्तिक में देश संयमी को संयमी ही लिखा है। धवला जी में देश संयमी को पंचम मूल स्थान वर्ती को संयमी ही लिखा है। लेकिन चलो जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन ध्यान रखना हमें आचार्यों के वचनों की प्रामाणिकता बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हमारे देवायु के आश्रम के कारण है। और सम्यक तो अकेला है और चारित्र नहीं है, और केवल सम्यक तो आचरण है। ये ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि के बाद सम्यक तो आचरण होता है, और मिथ्या दृष्टि के पास सदाचरण हो सकता है। सदाचरण और सम्यक तो आचरण में अंतर है। सम्यक दृष्टि सम्यक तो आचरण वाला होता है, तीन मूलता से रहित, 8 अंग से सहित, 8 मद से रहित, 6 अनायतन से रहित, इसको सम्यक्त्व आचरण कहा है। इसीलिए सम्यक्त्व में दूषण लगता है और उसके अतिचार बताए, शंका कांक्षा भी चिकित्सा न दृष्टि प्रशंसा संस्वा सम्यक दृष्टि अतिचार। तो वो अतिचार किसमें लगते, जो 3 मूर्ता को उसने छोड़ दिया है, 8 मत को छोड़ दिया है, 8 अंगों का पालन करता है, या 6 अनायतन का त्याग किया है, यदि उसमें कहीं उसकी शिथिलता आती है तो उसमें अतिचार लगता है। तो मिथ्या दृष्टि व्यसन त्याग करते हैं, रात्रि भोजन त्याग करते हैं, या कोई पाप का त्याग करते हैं, तो वह सदाचरण कहलाता है। लेकिन सम्यक दृष्टि जो है धर्म की विधान में मूर्ता का त्याग। हमने पिछले दिनों बताया कि मूर्ता और मिथ्यात्व में अंतर है। मिथ्यात्व तो सच्चे देव साधुओं की आराधना का नाम है, और मूर्ता गुरु उपदेश शास्त्र की आराधना का नाम। ये दोनों में अंतर खूब समझ लेना। आज समझ में नहीं आया तो सुन लो, चिंतन करना, 4 बातें याद रखो। जो समझ में आ गया वो ज्ञान, जो समझ में नहीं आया अज्ञान। सही को गलत मानना मिथ्यात्व, सही को गलत मानना मिथ्यात्व, और गलत को सही मान लेना मूर्ता। तो मूर्ता उतनी खतरनाक नहीं है जितना मिथ्यात्व खतरनाक है। सोचिए आपने रत्नों के ढेर को कंकर पत्थर जान करके पानी में डाल दिया, तो आपने कीमती चीज को फेंक दिया। लेकिन कभी कभी ये होता है कि व्यक्ति कांच के नकली टुकड़ों को असली चीज मान करके संग्रहित कर लेता है, तो उस कांच के टुकड़ों से भी कुछ लाभ हो जाएगा। आजकल खूब अच्छे बड़े से बड़े घर के लोग असली रत्नों को नहीं, आर्टिफिशियल हीरो को खरीद रहे हैं, पहन रहे हैं, आर्टिफिशियल सोना खरीद रहे हैं, पहन रहे हैं। असली तो कहाँ पड़ा है, लॉकर में पड़ा।
लेकिन असली को नकली मान करके छोड़ने से घाटा। तो मूर्खता, जिसे मूर्खता कहते हैं, हिंदी में उसे मूर्खता कहते हैं और संस्कृत में उसे मूर्खता कहते हैं, और कुछ नहीं। जो समझ में आ गया ज्ञान, नहीं समझिया ज्ञान, और सही को गलत करना, सही को गलत मानना मिथ्या, और गलत को सही मान लेना मूर्खता। चार बातें अपने जीवन में हम अपने अंदर पैदा करें। उसके बाद सम्यक्तम च संगत विदेव आयु के आश्रव का कारण है। चारों आयु के बाद नाम कर्म का नंबर आता है। तो योग वक्रता विषमबाधन चास वशना, योगों की वक्रता और साधर्मी से विसंवाद करना, तेरा मेरा करना, झगड़ा करना, इसे असुर नाम कर्म का आश्रव। और पूज्यपादाचार्य ने जो लक्षण दिया है उसका, कि मन वचन काय की कुटिलता तो है ही, योग वक्रता और मिथ्या दर्शन, पैशून्य, ऐश्वर्यचित्तता, कूटमान तुलाकरण, परनिंदा प्रशंसा। एक पैशून्य भाव, ईर्षा के भाव, जलन के भाव, ऐश्वर्यचित्त होना, कमती बढ़ती तोलने लेने देने के बांट तराजू रखना, अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा करने से पशु नाम कर्म का आश्रय होता है। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में आप पढ़िए। तद विपरीतम शुभस्य, और उससे विपरीत मन वचन काय की सरलता और अवसंवाद। और आचार्य कहते च शब्द से क्या है? धार्मिक दर्शन, संभ्रम, सद्भाव, उपनयन, संसरण, भीरुता, प्रमाद वर्जनादि, ये 6 कारण शुभ नाम कर्म के आश्रय में निमित्त कहे, 9 कर्म कहे। धार्मिक दर्शन क्या है? तीर्थ यात्रा करना, गुरुओं के दर्शन करना, जिनवाणी के दर्शन करना, ये 9 कर्म है धार्मिक दर्शन। यानी आयतन, धार्मिक दर्शन का मतलब आयतन। और आयतन कितने होते हैं भाई? 6। सच्चे देव, 7 गुरु और उनके मानने वाले। हम साधर्मी को देख करके प्रसन्न हों, तभी हम विसंवाद से बचेंगे। देखिए एक एक शब्द में कितनी ऊर्जा छिपी हुई है। और साधर्मी को देख करके मुंह टेढ़ा करते हैं तो अशुभ नाम कर्म है। शुभ नाम कर्म, धार्मिक दर्शन। आप तो है संवेद से कर जाते साहब तीर्थ यात्रा। अब ये बताइए कि उस मिट्टी के नमस्कार करने से क्या हो? ये तो मूर्ता हो गई। लेकिन आचार्य कहते हैं थोड़ा सा उसके चिंतन पर अपन चलते हैं कि संवेद शिखर को संवेद शिखर क्यों कहते हैं। पहले तो ये अपन एक प्रश्न रख लें। अरे भाई वहां से तो बहुत सारे भगवान मोक्ष गए। अरे मोक्ष तो हर जगह से गए, तीर्थंकर मोक्ष गए तो और जगह से भी गए। लेकिन संवेद शिखर का नाम संवेद शिखर क्यों है, उसकी महत्वता क्यों है? पढ़ देते हैं, भाव सहित बंदे जो कोई ताहि नरक पशु गति नहीं हो। और एक एक टोंक की वंदना करने से, एक कूट की वंदना करने से कोड़ा कोड़ी उपासों का फल मिलता है। अब देखिए जैन आचार्यों का विज्ञान। तो पहले तो अपन चलते कि संवेद शिखर को संवेद शिखर क्यों कहती है, प्रश्न पर चलते। तो शम उपसर्ग पूर्वक मेद, 2 शब्द से संवेद बना है। तो मेद यानी मिट्टी। तो सम्यक प्रकार की मिट्टी का जो शिखर है उसे संवेद शिखर कहते हैं। अब उसमें सम्यक बना उस मिट्टी में कहाँ से आया? तो हम जो आचार्यों की वाणी पढ़ते हैं कि जिस जीव को चाहे तीर्थंकर हो या सामान्य के भी हों, जब मोक्ष जाते हैं तो उनका मूल शरीर कपूर की तरह उड़ जाता है और क्या बचता है वहाँ?
नख और केश बचते हैं। उस नख और केश को अग्नि कुमार जाति के देव आकर के उसका संस्कार करते हैं तो वह भस्म बन जाए। तो आचार्य तो कहते हैं उतनी पवित्र होती है, वो 9 कर्म है, पवित्र है, तो स्वर्ग के देव उसे अपने पूरे शरीर में लगाते और बच जाती तो ले जाते। उसके अंश ऐसा तो नहीं है कि वो पुद्गल के अंश उड़ करके धूल में मिट्टी में मिल जाते हैं, तो वहाँ की पूरी मिट्टी करोड़ों करोड़ों कूड़ा कूड़ी मुनराज गई, तो थोड़ा 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 अंश उस मिट्टी में मिल गया और पूरी मिट्टी समेत बन गई। और उस मिट्टी का नमन करने से भाव सहित कि ये मेरे तीर्थंकरों के परम औदारिक शरीर के परमाणुओं से पवित्र ये मिट्टी है, इसको मेरा अनंतों अनंतों बार नमस्कार है, ऐसे प्रणाम से शुभ नाम कर्म की प्रकृति का आश्रय होगा। देखिए आप, अब आपको तो भागने की पड़ती है कि भाई यात्रा करने जा रहे हैं और लड़ाई करेंगे, हम इस कमरे में रुकेंगे, हमें खाने की व्यवस्था नहीं मिली, ठहरने की व्यवस्था नहीं। अरे भाई, यात्रा का कष्ट सहा जाता है, कहाँ नहीं जाता। आपने यदि कह दिया तो वह जो है यात्रा का फल डिलीट हो जाता है। तो शुभ नाम कर्म के परिणामों को लाने के लिए धार्मिक दर्शन, संभ्रम, आदर सत्कार करना गुणी जनों का और साधर्मी के प्रति सद्भाव रखना एक दूसरे के विपरीत हैं। वहाँ मिथ्या दर्शन, यहाँ धार्मिक दर्शन, वहाँ पैशून्यता, यहाँ सद्भाव, और वहाँ पर मिथ्या दर्शन सब पैशून्य, अस्थिर चित्त, वहाँ अस्थिर चित्तता, यहाँ पर सद्भाव, और वहाँ पर कूटमान तुलाकरण, और यहाँ उपनयन। उपनयन यानी जैसे आपके तराजू बाट पर सरकार की मोहर होती है, प्रमाणित हो जाता है, ऐसे ही यज्ञोपवीत संस्कार से व्यक्ति की प्रमाणिकता हो जाती है कि ये व्यक्ति धार्मिक संस्कारों से संस्कारित है, ये धार्मिक होने का चिन्ह है, और ये शुभ नाम कर्म के आश्रय का कारण है। अरे इसके पहनने से क्या होता है, ये धागा है, ऐसे पहन लिया, उतार दिया, फेंक दिया। अरे भाई, संसार में आप व्यवहारिक में भी देखते हैं तो हर चीज ट्रेडमार्क होती, उसको ही खरीदते हैं। वो एक चिन्ह तो लगा, वो एक स्टैंप तो लगा, उसको देखते हैं, भले वो नकली बना के लगा दे, लेकिन कहता है ISI ट्रेडमार्क है, एक मार्क है, लेकिन उस मार्का की कीमत होती है। ऐसे यज्ञोपवीत संस्कार की कीमत है। आज भले ही वर्तमान में ना हो, लेकिन ध्यान रखना, आदि पुराण ग्रंथ में आदिनाथ भगवान का स्वयं यज्ञोपवीत संस्कार था। जब उनका राज्याभिषेक हो रहा था, तो जिनसन आचार्य लिखते हैं कि उनके कंधे पर लटका हुआ यज्ञोपवीत इस प्रकार सुभेश हो रहा है जैसे हिमालय से गंगा और सिंधु नदियां निकलती हैं। और आदिनाथ भगवान ने भरत, बाहुबली, अपने आदि सभी पुत्रों के यज्ञोपवीत संस्कार किए। अब लोग ये मानते हैं और पंडितों ने पढ़ा दिया, ये तो ब्राह्मणों से आया, फलाने से आया, ढमके से आया। अरे भैया, तुम्हारे घर में तो कुछ था ही नहीं, सब भीख मांग मांग के लाए, तुम्हारा धर्म बन गया। लेकिन ध्यान रखना, आज नहीं तो कल हमें और आपको सबको इस बात का स्वीकार करवाइए। और परनिंदात्मक प्रशंसा, वहां परनिंदात्मक प्रशंसा दिया, और यहाँ क्या दिया, संसरण भीरुता। जो संसार से डरेगा वो पर की निंदा नहीं करेगा, और प्रमाद छोड़ेगा तो अपनी प्रशंसा करने का समय ही नहीं मिलेगा। तो ये जो है शुभ नाम कर्म की प्रकृति के आश्रय के कारण है, जिससे हमारे शरीर की वर्गनाएं शुभ होती हैं, वचन की वर्गनाएं, मन की वर्गनाएं अपने आप ऐसी सुंदर हो जाती है। जिन जितने जैसे अनुभव से मेरे माँ पितृ प्रभु तेरी दे,
थे उतने वैसे अनुजग में शांति रागमय निस्संदेह तावंत एव खलते बिनवा पृथिव्याम यत्ते समान मपरम नहीं रूप मस्ती। इस सुंदर रूप को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो समन भद्राचार्य कहते भक्ति सुंदर रूपम। सुंदर रूप की प्राप्ति भक्ति से होती है, ब्यूटी पार्लर जाने से नहीं होती। अरे कथाओं में पढ़ते हैं किसी जीवों ने इसी जन्म में देव साधु निंदा की, अनादर किया, अपमान किया, इसी जन्म में कुरूप हो गया, कुष्ठ हो गया, बदबू आ रही थी। और जिन्होंने भगवान की भक्ति की तो मैना सुंदरी ने भगवान की भक्ति करके शिक्षक विधान करके 700 खुशियों का रोग दूर कर। तो भक्ति सुंदर है, भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है, ये उसका 9 कर्म है। आप व्यवहार रूप में आप एक बात देख लीजिए, बिल्कुल आप देख लीजिए, आपके घर में नौकरानी है और उसको पूरा ब्यूटी पार्लर में ले जा करके अच्छी साड़ी पहना दी, अच्छे जेवर पहना दिए, और नौकरानी कभी सेठानी नहीं लग सकती। और आप इतनी बड़ी सेठानी हो और साधारण से साधारण वस्त्र पहने हो तो आपको भी नौकरानी नहीं लगती। आभा मंडल में ओरा अपने आप अंतर करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि बंधु, हम शुभ नाम कर्म की वर्णाओं को कमाएं। उन शुभ नाम कर्म के कारण एक 16 कारण भावना जो तीर्थंकर नाम कर्म की शक्ति है, जिससे हमारे अतिशय रूप सुगंध तक नान पसेव निहार सारे शरीर की विशेषताएं एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, जिसका नाम तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति है। उसका शरीर भी समो सब में विराजमान होता है, महान विभूति के अंदर विराजमान होता है। ऐसा सुंदर शरीर 16 कर्म भावनाओं को वहाँ मिलता है। कहने का अभिप्राय, ये नाम कर्म की प्रक्रिया कैसे इकट्ठे करें, ये हमारा जैन दर्शन बताता है। नाम के बाद गोत्र कर्म जो हमें उच्च गोत्र और नीच गोत्र में उत्पन्न कराता है, ये ध्यान रखना, जन्म देता है। केवल हमारे आचरण से उच्च गोत्र नीच गोत्र नहीं है, जन्म के कारण उच्च गोत्र नीच गोत्र हुआ करता है। ऐसा पूज्यपादाचार्य भगवान ने सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है, लोक पूजित कुलेषु जन्म सत्कुलों किया। तो लोक पूजित कुलों में जिसका जन्म है वो उच्च गोत्र है, और निंदित और गलत कुलों में जन्म होता है वह नीच कुल है। आप जैसी महिलाएं है फुटपाथ पर पड़ी हुई है, झुकी झोपड़ी में पड़ी हुई है, क्या कर रही है? कचरा बीन रही है, झाड़ू पोछा कर रही है, भीख मांग रही है। वो भी आपके जैसे इंसान और मनुष्य हैं, लेकिन उनके भाग में उतना गोत्र नहीं लिखा। और आपकी जैसी समृद्ध महिलाएं भी वनवास में चली गई तो भी उनका कोई हानि नहीं हुई। तो गोत्र कर्म भी पर निंदा प्रशंसा सद्गुणोक्षादनो भाविनी चिन्ह पर की निंदा अपनी प्रशंसा, सद्गुणों को ढकना, असद्गुणों को कहना, ये सब नीच गोत्र के आश्रम के कारण हैं। और उच्च गोत्र में तद विपर्योग नम्र तद विपर्योग नीचे वृत्तनुष्य गौशोत्र, इससे विपरीत अपनी निंदा, दूसरों की प्रशंसा, दूसरों के गुणों को बढ़ाना, असगुणों को ढक के रखना, और नम्र वृत्ति। हमसे भी ज़्यादा कोई गुणी व्यक्ति है, भली हम उम्र में बड़े हों, अनुभव में बड़े हों, लेकिन छोटे के अंदर भी यदि कुछ विशेषताएं हैं, उसके प्रति नम्र भाव होना, और स्वयं बड़े हैं तो उसका अहंकार नहीं करना अनुच्छेद है। अपने गुणों का अहंकार नहीं करना अनुच्छेद है, और दूसरों के गुणों का सम्मान करना नम्र वृत्ति है, कि उच्च गोत्र के आश्रय पर। और विघ्न करण मंत्राय से दान आदि में विघ्न करना अंतराय कर्म का कारण है, और ये हम लोग खूब कर रहे हैं। अब ज़्यादा चौके मत लगाना, हमारा खाली चला जाएगा, ऐसा मत करना, इतनी व्यवस्था कर लो, ये सब अंतराय है। आज करो चाहे कल करो चाहे परसों करो, ये अंतराय है। और भैया जिसको दान देना है खुशी से दो, क्या फर्क पड़ता है आप तो। ये उस स्वयं करना, दूसरों को प्रोत्साहन करना, ये सब लाभ अंतराय
कि कारण है। अंतराय कर्म को काटने के लिए हमेशा दूसरों के बारे में खूब अच्छा सोचो, दूसरों की दुकान खूब अच्छी चले, दूसरों की खूब तरक्की हो, सुखी रहें सब जीव जगत के। आप दुनिया के जगत के लिए सुखी हों या नहीं हो, आप जीवन में सुखी जरूर हो जाएंगे। ये यहीं उदयपुर में हम 2003 में आए थे, एक युवक आया, कहने लगा महाराज हमारी दुकान नहीं चलती, पड़ोसी खूब चलती है, हम क्या करें, ऐसा कोई उपाय बताओ हमारी दुकान चले। हमने कहा बेटा हमारे पास एक फार्मूला है, सबको चाहिए फार्मूला दुकान चलाने का भाई, संसार में रहने के फार्मूले सबको चाहिए। संसार में सुखी कैसे हो जाए ये फार्मूले बता दो महाराज। संसार से सुखी हो जाए ये नहीं चाहिए, संसार में सुखी रहे। हमारी पत्नी सुधर जाए, हमारे बच्चे सुधर जाए, तुम सुधर जाओ सब सुधर जाएंगे, तुम बाबा जी बन जाने, तुम धरो तुम्हारी रामलीला। तो नहीं, बहुत छोड़ना नहीं चाहिए हमारे, आप वो मत छोड़ाओ हमें और यही सुखी बनाओ। तो भैया ऐसे संसार में सुख होता तो तीर्थंकर मूर्ख थे हैं, और इतनी पुण्य संपदा में पैदा हुए थे, राज में वहीं दीक्षा लेकर के बैठ जाते महल में और तपस्या कर लेते। नहीं, ये तो वहीं होती है तपस्या, विपरीत परिस्थितियों में तपस्या होती है। तो जो है हमने उस बच्चे को फार्मूला बताया कि भैया देखो अब तुम एक काम करो कि तुम अपने रोज ये भाव ना करो मेरी पड़ोसी की दुकान खूब चले, पहली बात। दूसरी बात, उस पड़ोसी से कभी आँख मिलाओ, फालू बैठ रहे थे, उसके ग्राहक को बुला दी, कितने में ले ला के आए, हम उससे में देते फलाना कर दे, ऐसा कभी मत सोचो। आज तुम्हारे दुकान पर ग्राहक नहीं तो अपनी दुकान को संभालो, साफ करो, एक कचरा जमा रखा है, और हिस्सो मत दूसरे की तरक्की देख करके, आपकी तरक्की अपने आप हो जाए। आपकी दुकान पर कोई ग्राहक आया और वो सामान आपकी दुकान पर नहीं है, तो आप एक काम और कर सकते हो कि भैया इस कंपनी का माल उस दुकान पर चले जाओ, उस दुकान पर तुम्हें मिल जाए। उसको पता, सही पता ठिकाना बता दो, तो क्या होगा, उस व्यक्ति को उतना ज़्यादा श्रम नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो वो 4 दुकानें और ढूंढता, उसको समय लगता, उसका समय बर्बाद होता, संकलेश उत्पन्न होता। और सही दुकान पर पहुंचा दोगे तो वहाँ जा कर के भैया उन्होंने पहुंचाया है, ये चीज़ आपके यहाँ मिलती है, तो आपका एक दुकान से दूसरी दुकान का इतना अच्छा संबंध बन जाता। तो अंतराय कर्म जो है, कभी उसकी दुकान पर कोई चीज़ नहीं होगी, तुम्हारी दुकान पर मिलती, तुम्हारी दुकान पर भेज देगा। एक दूसरे का सहयोग करने से अंतराय कर्म कटता है, और ईर्षा द्वेष करने से हमेशा अंतराय कर्म बनता है। इस प्रकार से आपका 6वां अध्याय तत्वार सूत्र का आपको बताया। टाइम तो जरूर लग गया, लगभग 15 दिन आपके इसमें लग रहे हैं, लेकिन इसको बार बार सुनने से, हम तो जितनी बार बोलते हैं कुछ ना कुछ नया चिंतन चेतना में जागृत होता है, और लगता है आपको कितनी अच्छी नई नई बातें आपको बता दें, और हमारे अंदर भी वो कर्म का उत्सव बनता है गुरुओं के प्रसाद से, गुरुवाणी के प्रसाद से। तो आपको भी चाहिए कि आप बार बार उसको अनुभूति को अपने जीवन में अवतरित करें। महावीर भगवान